नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेस में। आज हम आपको बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट करवाने जा रहे हैं। आज से हम बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी पूरी डिटेल में आपको करवाई जाएगी। चलो आज हम छोटा सा प्रयास करते हैं बायोलॉजी पढ़ाने का। देखते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, तो आगे इसकी पूरी आपको डिटेल के साथ करवाएंगे। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही आगे वीडियो लेके आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कोशिका का सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क के टुकड़े में देखा था। ठीक है, जो अब वो पूछ लेगा कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजित किया था, मतलब कि 1665 में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये एक क्या थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, इस मतलब कि इसमें कोई जान नहीं थी, जान सांस नहीं सकती थी, ना खा पी सकती थी, मतलब कि कुछ ग्रहण नहीं कर सकती थी। तो ये क्या थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया 1674 में। अब ये 65 की बात की थी, तो उसके बाद 1674 की बात आ गई। थोड़े सालों बाद क्या किया? अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित पादप कोशिका को देखा। ठीक है, 1674 में एंटोन ल्यूवेनहोक ने किसको? जीवित को। वो मृत थी, अब जीवित को किसने देखा? एंटोन ल्यूवेनहोक, याद कर लेना, ल्यूवेनहोक। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क में देखा कोशिका को, और ये मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित को किसने देखा? ल्यूवेनहोक ने देखा। ठीक है, होक हुक, ये दोनों नाम मिल रहे हैं, मृत कोशिका से रिलेटेड होंगे। होक हुक याद कर लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया M.J. स्लाइडन व थियोडर शवान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत मतलब क्या होता है कि उसके बारे में पूरी डिटेल को पाई भी। ये क्या होता है? कोशिका कैसे बनती है, क्या होता है, कौन से बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। ठीक है, मानव में कैसी होती है, पादप में कैसी होती है, वो उसके बारे में पूरी जानकारी किसने की? M.J. स्लाइडन व थियोडर शवान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तथा पौधों के शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। प्राणी तथा पौधे, ठीक है, ये प्लांट पौधे होते हैं छोटे मोटे। ठीक है, तो इनके जो जो शरीर होता है ना, मानव हो गया, मानव में भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, जितने भी होते हैं सभी होते हैं कोशिका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब शब्द है, सॉरी, वाक्य है। जैसे वाक्य, अब हिंदी की बात करते हैं कबार पर। ठीक है, तो वाक्य है, वाक्य से शब्द वाक्य किससे बनता है? शब्दों से। और शब्द किससे बनता है? वर्णों से। तो सबसे छोटी इकाई इसकी क्या होगी? वर्ण हो गए ना, वर्ण हो गए। तो वर्णों से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, और शब्दों से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। इसी प्रकार कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका होती है। कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक बनते हैं। कोशिका, फिर ऊतक, फिर उसके बाद मानव हड्डियां, मतलब कि मानव बॉडी पूरी बनती है। ठीक है, मानव का जो पूरा शरीर बनता है ना, उसके बाद ये बनता है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। कोशिका, ऊतक, ऊतकों से शरीर बनता है पूरा। ठीक है, उसके बाद जो हड्डियां वगैरह आती हैं जो हमारे, ठीक है, वो होती हैं। उसके बाद आ गया, तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो संरचना होती है पूरी बॉडी की, वो बनती है। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। हमारे जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो कोशिका होती है। जीवों और पौधों की, जो भी लगा लो, प्लांट की। ठीक है, तो प्राणी तथा पौधों के शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब कि संरचनात्मक ढांचा होता है, मतलब कि ये हमारे शरीर को तैयार करती है। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जगह, रोल होता है इसका। ठीक है, तो क्रियात्मक मतलब कि क्रिया करती है, इसकी वजह से हमें हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई यही होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, मतलब कि नई कोशिका होती है ना, पहले जो कोशिका होती है उससे ही होती रहती है। ठीक है, वो होती है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने अब मैं आपको कराऊंगा ये वाले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन इनमें से कोई भी कोशिका के बारे में पूछ ही लेते हैं। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका, अब जंतु कोशिका पूछ रहा है, ये पशुओं के बारे में पूछ रहा है। शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा अंडा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का। ठीक है, तो उसके बाद आ गया
उसके बाद आ गया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडा मादा में। ठीक है, अब मादा होती है, मादा मानव शरीर की बोल रहा है ये, तो मानव हमारी बात कर रहा है ना, मानव की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेडीज होती है जो स्त्रीलिंग वाली होती है, ठीक है, स्त्री होती है, तो उसमें क्या होता है कि अंडा होता है। ठीक है, अंडाशय होता है, वहाँ पे अंडा होता है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे अंडा जो होती है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, क्योंकि जब पेट बड़ा होता है तो उसमें अंडा ही, एक प्रकार से अंडा ही बनता है, बच्चा बनता है तो। ठीक है, तो उस प्रकार से मान लेंगे हम। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु नर में होती है। अब नर की बात आ रही है, हालांकि मादा मादा की क्या होगी, बड़ी इकाई। ठीक है, हम इसको याद कैसे करेंगे, मादा नर। ठीक है, उसने किसका पूछा है, बड़ी पूछा है, बड़ी कोशिका, क्या बड़ी कोशिका पूछा है ना, तो अंडा मादा, और नर में छोटी होगी। ठीक है, तो वो कौन सी है, शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, ठीक है, स्पर्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जैसे क्या है, देखो मादा है, मादा बड़ा अक्षर है, तो अंडा और बड़ी, बड़ी होगी, और नर छोटा तो छोटी। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, छोटी। ट्रिक बता दिया आपको मैंने, नर छोटा अक्षर है, नर है, छोटे अक्षर है तो छोटी, और मादा बड़ा है तो बड़ी। बड़ी कोशिका किसमें, मादा है, मादा में है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, मादा में है बड़ी कोशिका। तो एक बार आपको दोबारा बताता हूँ मैं अच्छे से, देखो अब ये क्या करना चाहता है, देखो नर मादा, मादा बड़ा बड़ा अक्षर है तो बड़ी, बड़ी कोशिका इसमें होती है, मानव की बात बोल रहा है, और छोटा अक्षर है तो छोटी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शुक्राणु होता है, आपको थोड़ा सा यही याद करना पड़ेगा, और इसमें अंडा होता है। अंडाशय तो पता ही हो आपको, अंडा भी होता है, शुक्राणु हमारा जो स्पर्म होता है। ठीक है, जो नर में स्पर्म होता है ना, उसी के साथ एक्स वाई, जैसे एक्स वाई हमारे जो एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं किसमें, नर में, और एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं मादा में। ठीक है, तो इनके साथ यदि ये दोनों मिलेंगे, एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का होता है। ठीक है, एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होती है। ठीक है, ये गुणसूत्र होते हैं, और जो स्पर्म में होते हैं, ठीक है, स्पर्म शुक्राणु होता है, शुक्राणु मतलब कि नर में होता है, और अंडा अंडाशय कहाँ होता है, मादा में होता है, और मादा, ठीक है, मादा बड़ा अक्षर है तो बड़ी कोशिका, और नर छोटा अक्षर है तो छोटी कोशिका मानव की। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद बैक चलते हैं आप वहीं पे। ठीक है, तो उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया मानव शरीर की सबसे छोटी नर हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे लंबी पादप कोशिका, अब पादप की बात कर रहा है ये। ठीक है, पादप मतलब कि पेड़ पौधों की, पहले जंतुओं के की, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया अब सबसे लंबी पादप, मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं मतलब कि प्लांट होते हैं, उनकी कोशिका के बारे में बात कर रहा है। अब उनके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें क्या है, पादप कोशिका सबसे लंबी शैवाल की बात कर रहा है, शैवाल, इसको हम काई भी बोलते हैं। ठीक है, काई मतलब कि जैसे मान लो हम घर पे देखते हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पानी छोड़ते हैं हम, पानी मतलब कि पानी छोड़ते हैं, जैसे हम मान लो कि पानी की जगह होती है जहाँ पे पानी का यूज करते हैं हम, टूटी वगैरह लगी होती है हमारी, वहाँ पे क्या होती है, हरी हरी काई सी जम जाती है, हरी हरी जम जाती है ना, वही होती है शैवाल। ठीक है, और वो इसने क्या कहा है कि ये सबसे बड़ी क्या होती है, क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पे बोल रहा है सबसे लंबी पादप कोशिका होती है ये। लंबी कैसे होती है वो बताता हूँ, देखो अब वो क्या होती है, हरी हरी होती है ना, एक जगह लग जाएगी वो। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पानी लगता रहेगा वो ऐसे ऐसे लंबी होती जाएगी। हम देखते हैं ना पूरी दीवारों को साथ चिपकी होती है, नीचे नीचे साइड में देखना आपको भी। ठीक है, जहाँ पे पानी होता है ना, वहाँ जब जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी छोड़ेंगे हम, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा पानी यूज करते हैं ना, वहीं पर उसके दीवारों के साथ लगी होती है ऐसे करके वो। ठीक है, बहुत सारी लंबी बहुत होती है वो। ठीक है, उसी को बोलते हैं शैवाल, उसी को बोलते हैं काई। ठीक है, ये होती है शैवाल। उसके बाद आ गया, इसका नाम था बुलेरिया, एस टी बुलेरिया ये। ठीक है, ये इस नाम इसका नाम है। उसके बाद छोटी, सबसे छोटी कोशिका नामक माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये एक माइकोप्लाज्मा किस जीव का नाम होता है जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अब पहले से ही बड़ी थी, फिर छोटी, अब लंबी की बात कर रहा है। ठीक है, लंबी की बात कर रहा है, तो लंबी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के बारे में बताते हैं आप हमको, तंत्रिका कोशिका।
इसकी संरचना कुछ इसी प्रकार से होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। और ये इस प्रकार की संरचना होती है, बहुत लंबी होती है जैसे करके, ठीक है। ये कोशिकाएं होती है जिससे हमारा शरीर बना होता है, बहुत लंबी कोशिका होती है, ठीक है। इसके पीछे ये पूंछ भी होती है, ऐसे लाइनें होती हैं इसमें, ठीक है। बीच में इसे द्रव्य भरा होता है, ठीक है। पूरा डिटेल में भी करवाएंगे आपको आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आज हम छोटा सा टॉपिक लिया आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया कोशिका सिद्धांत का अपवाद, मतलब कि अपवाद जो कि जरूरी नहीं है कि भी कोशिका ऐसी भी हो सकती है। तो अपवाद कौन सा है, वायरस है, ठीक है। वायरस मतलब कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस हो गया, कोई भी वायरस होता है, ठीक है। तो ये कोशिका का अपवाद है। उसके बाद आ गया कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ठीक है, दो प्रकार की होती है कोशिका, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को प्रोप्रिमिटिव करवाओ न्यूक्लियस, मतलब कि इन कोशिकाओं में आवरण मुक्त युक्त केंद्र का अभाव होता है। मतलब कि ये मान लो ये कोशिका है, इसमें केंद्र होता है ये बीच में, ठीक है। इसमें केंद्र नहीं होता, इसमें केंद्र नहीं होता, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। आवरण रहित अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इसके बीच जो होता है ना चारों तरफ, यहाँ पे क्या होता है, पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। इसे केंद्र प्रभाव भाव कहते हैं। न्यूक्लियो, यहाँ पे बहुत सारा एसिड भरा होता है, ठीक है। एसिड न्यूक्लियोइड, मतलब कि यहाँ पे पदार्थ बना होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हरित तलवक अंतर्द्रव्यीय जलिका जैसे दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है। राइबोसोम 70S प्रकार के, ठीक है। मतलब कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन का नाम होता है, अभाव होता है, मतलब कि इसमें हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, वो इसमें नहीं होता, ठीक है। एक तो केंद्र नहीं होता इसमें, ठीक है। और इसमें अनुषंग पदार्थ भरा होता है, लेकिन ये नहीं होता, क्या होता है इसको, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता इसमें, ठीक है। ये भी साथ में याद कर लेना। तो हमने याद करना है कि दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्र नहीं होता और यूकैरियोटिक में केंद्र होता है, ठीक है। अब ये आगे बताते हैं आपको। उसके बाद आ गया यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक सुकेंद्रीय कोशिकाएं, ठीक है। और हिंदी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अपकेंद्रीय कोशिकाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेल करोन न्यूक्लियस कोशिका, इन कोशिकाओं में संगठित झिल्ली युक्त सुस्पष्ट केंद्र के साथ साथ विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रकार के उदाहरण बहुकोशिकीय प्राणी कोशिका, मनुष्य की कोशिकाएं। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, इसके बीच में क्या होता है, एक केंद्र होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, विकसित कोशिकांग बने होते हैं, और इसमें क्या झिल्ली भी होती है, ठीक है। तो आगे जैसे बढ़ेंगे ना, आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, आज इसकी चित्र भी दिखाएंगे भी कोशिका कैसी होती है, कौन सी केंद्र होता है, ठीक है। एक बार आपको थोड़ी सी बेसिक ही करवा रहे हैं। तो मतलब कि राइबोसोम TS प्रकार के उदाहरण बहुकोशिकीय प्राणी कोशिका, मनुष्य की कोशिका। जो मनुष्य की कोशिका में क्या होता है, यूकैरियोटिक, मतलब कि अभी आपसे ये पूछ लेगा यूकैरियोटिक में कौन सा मानव आता है या नहीं आता, ठीक है। तो मानव आता है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में मानव नहीं आता। उसमें ओनली ये शिवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, जी प्रकार को छोटी जीवाणु, नीलहरित शिवाल हो गए, ठीक है। ये होता है शिवाल, आपको मैंने बता दिया क्या होता है, काई होती है प्रकार की, जो सबसे पौधे की, जो प्लांट की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। ये भी आपको याद करवा दिया है, ठीक है। यूकैरियोटिक मानव की होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये शिवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड होती है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है, बस इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। आज का जो टॉपिक था, तो हमने आपको 4-5 क्वेश्चन भी साथ में कई करवा दिए हैं, तो याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैंने ये करवाए हैं, ये वाले रॉबर्ट हुक और लोबेट हुक, ठीक है, 1674 1665, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 प्रकार ये याद करना, ठीक है, कोशिका से रिलेटेड इनमें से एक क्वेश्चन आपको SSC या HSSC के एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो यही सब हमारा छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सर बहुत